ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, सत्यता, सत्यव्रती, सत्य और झूठ का द्वंद्व। हमें बालपन से हमें सभी को जो दुनिया में पैदा हुआ उसको एक ही चीज सिखाने की कोशिश की जाती है कि सत्य बोलो, सही बोलो, झूठ का सहारा मत लो, झूठ मत बोलो। दोस्तों, हो सकता है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आवे ना आवे, शायद देवताओं को भी पसंद ना आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी और सत्यता की बात यही है। क्योंकि सत्यता पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये विषय मुझे अपने पूजा के समय बैठ के याद आया, क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपके सामने लिख के आ गया, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट का काम नहीं करता, ना ही मुझे आता है। मेरे पास जो अंदर आ रही चीज मैं उसी को आपके सामने बखान कर देता हूँ। दोस्तों, हमें हर ईश्वरी शक्तियां, पंडित, पुजारी, मठाधीश, बड़े बड़े अफलातून ज्ञानी बंदे ये कहते हैं सत्य का आचरण करो, असत्य का आचरण मत करो, जबकि वो सभी सत्य पे चलते हैं। इसकी पृष्ठभूमि कोई नहीं जानता। अब मैं दोस्तों आपको लेके जाता हूँ इसके मेन बेस के ऊपर, मेन जड़ बोल लो। अब मैं जिस चीज पे सोचता हूं, मैं आपसे उसका वो चीज बताना चाहता हूं। मुझे एक चीज बताइए, जब हमारे ग्रंथ महादेव के ले लो, महाशिव पुराण ले लो, विष्णु पुराण ले लो, हर एक ग्रंथ के अंदर ये कथा लिखी गई है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हो, कैसे एक परम शक्ति ने पृथ्वी नीचे आई धरती पे जब स्थापित हुई तो दो खंडों में विभक्त हो गई। एक खंड आकाश बन गया, दूसरा खंड जिसपे हम रहते हैं, वो खंड जो अलग हुआ था वो आज चंद्रमा है। ये चीज समझ के चलना, वो आज भी चंद्रमा हमारी परिक्रमा पृथ्वी की कर, हमारी परिक्रमा पृथ्वी की कर। और ये चीज हमारे वैज्ञानिक भी साबित करते हैं कि जो चीज जिससे खंडित होती है उसकी वो परिक्रमा करती है। तो इसके हिसाब से पूरा सौरमंडल हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब हम सब सूर्य से विघटित हुए। ये सभी ग्रह, 9 ग्रह बोलो, 12 बोलो, जो मर्जी करो, जो सूर्य के परिधि के अंदर आते हैं वो सब सूर्य से ही पैदा हुए। सूर्य में सालों अरबों सालों पहले विस्फोट हुआ था बहुत जबरदस्त, उसी से सौरमंडल बना। और एक जेन्युइनली आप लोग को ये शायद नॉलेज की चीज बताओ कि जो चीज गोल होती है, जो चीज गोल होती है प्रकृति की, वो चीज क्रियावान होती है, वो चीज परिक्रमा करती है, वो चीज घूमती है। अब आप चीज देखो, सभी ग्रह गोल होते हैं, कोई चपटा त्रिकोणा कोई ग्रह नहीं है। इसका मतलब हर ग्रह अपनी एक स्वतः की दूरी पे घूम रहा है। सूर्य भी अपनी खुद की परिक्रमा कर रहा है या किसकी परिक्रमा कर रहा है, आज तक कोई विज्ञान, कोई धार्मिक ग्रंथ में इसके अंदर जिक्र नहीं। ये एक जेन्युइनली बात है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड सोचो किस पे टिका वो कोई नहीं जानता। अब मैं बाहर ना निकल के सीधा मेन पॉइंट पे आता हूं, सत्यता के ऊपर। जब महादेव, जो शिव पुराण में जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं उसको,
मैं कोई अपनी तरह से कथा नहीं कह रहा, शिव पुराण में जिक्र है इस चीज का कि महादेव और ने आप पर जब पैदा हुए, जो प्रकट हुए शक्ति के रूप में, शक्ति के संग, उन्होंने अपने शरीर से, आधे शरीर से शक्ति की उत्पत्ति की। अब वो शक्ति, वो शिव का जो शरीर था, मैं नहीं जानता कि वो पिंड था या क्या था, कौन सी अग्नि थी, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक जो लिखा हुआ उसी हिसाब से था। उसमें से अलग जो हुआ भाग, शिव का ही भाग, वो शक्ति कहलाई। अब जो कथा के अनुसार शिव शक्ति दोनों ने पूरी पृथ्वी को संभालने के लिए एक अपने ही समान, अपने ही स्वरूप में से दोनों ने मिलके विष्णु जी को बनाया। अभी आप जब विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु जी कहते हैं, मैंने ही, शिव शक्ति मेरे ही अंग है, मैंने ही उसमें से अलग हुआ है। तो वो शिव के भी स्वरूप हो गए, विष्णु के स्वरूप भी हो गए। ये लोग लड़ते थे पहले, ये लड़ने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। विष्णु जी की नाभि से, कमल में से कमल पुष्प निकला जब वो विश्राम कर रहे थे जल के अंदर, क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उनकी नाभि में से कमल निकला। वो कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी लाखों बरस उसकी नाल पकड़ के अंदर तक गए, उन्हें अंत नहीं मिला। तो उन्होंने वहीं पे कमल में तपस्या की, जो ग्रंथ के अनुसार वहीं तपस्या की, तो उन्हें ज्ञान हुआ, तो प्रकट हुए। तो उन्होंने विष्णु जी को प्रणाम करके अपने लिए कार्य पूछा। तो विष्णु जी ने कहा कि आप सृष्टि की संरचना करें। अब दोस्तों, सृष्टि की संरचना करने के दौरान ब्रह्मा जी को ये गुमान हो गया कि मैं बड़ा हूं, मैंने सृष्टि का निर्माण किया। अब वो अपनी पैदाइश, जहां से वो पैदा हुए, वो उसको मानने को तैयार नहीं थे। तो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में वाद विवाद हो गया। जो वो कथा के अनुसार वाद विवाद हो गया, तो उनके वाद विवाद को शांत करने के लिए उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्वरूप पिंड उपस्थित हो गया, जिसका ना आदि था ना अंत था। कहां से वो निकला, कहां तक जा रहा, किसी को नहीं पता। तब ब्रह्मा और विष्णु में से ये हुआ कि विष्णु जी ने कहा कि मैं पाताल तक जाता हूँ, देखता हूँ उसके छोर कहाँ से पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ऊपर जाके देखता हूँ ये कहाँ तक है, और जो पता लगाएगा वो सर्वश्रेष्ठ हो। विष्णु जी तो वापस आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैं उसका अंत नहीं देख पाया, वो ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग का। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को अपना गवाह बना लिया, और नीचे आके झूठ बोलते मैं एंड देखा है, ये तो केतकी के फूल में लेके आया, पत्ता लेके आया, जो भी था केतकी का फूल था, उसको गवाह बना लिया। आज उस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मस्तक से रुद्र रूप में शिव प्रकट हुए। शिव ने जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य कहा था, वो मुख का काट दिया, वो मुख को हटा दिया। उनके 5 में से 4 मुख रह गए ब्रह्मा जी। तब से शिव ने ब्रह्मा जी को अपूजनीय बना दिया, और नारायण को सत्य कहने के लिए उसे सत्य नारायण की उपाधि दी, और भगवान विष्णु को सभी पूरे ब्रह्मांड का राजा बना दिया कि आप ही पूरा ब्रह्मांड संभाल लेंगे।
अब ये कथा कितनी जेन्युइन है ये कि मैं नहीं जानता। जो ग्रंथों में लिखा है मैं सबको सत्य मानता हूँ। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, मेरा व्यू पॉइंट है, आपका व्यू पॉइंट क्या है मुझे कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो सबका अपनी अपनी सोच है और सबका अपना अपना ज्ञान है। मैं अभी इस पॉइंट में आना चाहता हूँ, जब सृष्टि के प्रारंभ में जिन्होंने सृष्टि बनाई, वो बनने से शुरुआत पे ही ब्रह्मा जी ने असत्य झूठ कहा, जो आज तक केतकी का फूल महादेव पे नहीं चढ़ता कभी भी, महाघोर महापाप गिना गया। और आज तक ब्रह्मा जी को पूजन नहीं होता। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांग लेते थे, लेकिन उनका पूजन नहीं होता, वो पूजनीय नहीं कहलाए। नारायण सत्य नारायण की उपाधि से हुए, आज भी आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं घर में। मैं आपसे ये इस टॉपिक पे आना चाहता था, अभी मेन टॉपिक, जो सत्य और असत्य की लड़ाई तब से चली आ रही है, तो क्या महादेव या विष्णु जी वो असत्य को खत्म नहीं कर सकते? जब वो आज तक ये कार्य नहीं कर सकते तो हम कहाँ से कर पाएंगे? ये चीज मेरी सोचना है। तभी मैंने कहा कि शायद देवताओं को भी मेरे कथन पसंद ना आवे, कथा पसंद ना आए, मेरे वचन भी पसंद ना आए। ये एक सत्य है दोस्तों, बहुत बड़ा सत्य है। जब सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने असत्य को जन्म दिया, तो वो असत्य का अंत कब होता है? जब शिव सृष्टि का एंड कर देते। तो हम जितना भी लग जाए किसी को झूठ बोलने से रोकने के लिए, नहीं रोक सकते। यही सेम कार्य, एकदम समांतर कार्य है अंधेरे और उजाले का। आप जितनी भी कोशिश करो, जहां पे उजाला नहीं होगा, जहां पे अग्नि का स्रोत नहीं होगा, जहां पे प्रकाश नहीं होगा, वहां अंधकार होता है। ये एक बहुत बड़ी जेन्युइनिटी है, सत्य है। अब मैं इसके एक ये जो असत्य सत्य का पहलू के बाद एक अंधकार और उजाले का भी सत्य है। क्या पूरे ब्रह्मांड में उजाला है? आप ब्रह्मांड देख सकते हैं, आज गूगल करेंगे तो ग्लोबल आपको मानचित्र नजर आएगा, ग्लोबल सब नजर आता है। आकाश में जहां जहां पे सूर्य की किरण पहुंचती है वहां पे प्रकाश आता है। अब बताओ सूर्य कितना बड़ा दीपक है, ऐसे लाखों सूर्य कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। अब आप हम लोग कहाँ तक पहुंच सकते हैं? और जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां पे क्या है? अंधकार है। जब सत्य असत्य, अंधेरा उजाला, अब तीसरे पहलू पे आते हैं। देव और दानव। अब आप बोलेंगे देव और दानव को क्यों ले आए बीच में? ये भी एक स्वरूप है दोस्तों। जहां अच्छाई है, अच्छाई कब गिनी जाती है? जब बुराई होगी तो। मैंने अपनी कई वीडियो के अंदर आप लोग को क्या बोला है कि राम जी को राम बनाने में रावण का बहुत बड़ा हाथ है। अगर रावण ना पैदा होता तो राम कहां से आते? ये हर कड़ी है दोस्तों। असत्य ना होता तो सत्य की क्या परिभाषा है आप मुझे बता दो। अंधकार नहीं है तो उजाले की क्या आवश्यकता है मुझे बता दो।
अगर रावण नहीं हो तो भगवान श्री राम को क्यों धरती पे आना पड़ेगा? अगर कंस ना हो तो कृष्ण को क्यों जन्म लेना पड़ेगा? इसीलिए मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जहां असत्य होगा वहीं पे सत्य की परिभाषा है, जहां अंधकार होगा वही उजाले की परिभाषा है, जहां पे रावण होगा, जहां पे कंस होगा वहीं पे राम और श्री कृष्ण होंगे। माँ दुर्गा दुर्गम कहलाती है, क्यों कहलाती है? क्योंकि उसने दुर्गम राक्षस का वध किया। महाकाली महाकाली क्यों कहलाती है? क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े काल दानवों का वध किया। आप हर देवी देवता की कथाओं का वाचन कर लीजिए, कथाओं को देख लीजिए, वो दानवों का नाश करती है। क्या उनके नाश करने के बावजूद भी दानव खत्म हो गए? आज भी कोई फिल्म बिना विलन के नहीं बनती। हर परिवार में सास को विलन दिखाया जाता है, हर परिवार। ससुर को पिछलग्गा बताया जाता है। पिछलग्गा का मतलब आप समझ सकते हैं कि सास के पीछे लगने वाला। आज फिल्मों में भी देखो वही कथाएं कर्मवाई का चल रही है। अब जब से सृष्टि चल रही है, जब तक सृष्टि चलेगी ऐसे ही सब चलता है। क्या हम लोग आप लोग कुछ कर सकते हैं? अगर सत्य में मानो तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कभी बेर को देखा है? कभी आप ना वो बेर खाते ना लाल कलर का, वो बेर को खा के उसकी गिटक देखिए। मेरे पापा एक गाली देते होते थे, मैं उस गाली का इधर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उस गाली का मैं रूपांतर कर गया मैं कि बेर की मुख कहाँ है, पिछवाड़ा कहाँ है, वो कोई नहीं जानता। ये एक जनरलिटी चीजें हैं दोस्तों। बेर की गिटक कहाँ कहाँ पे क्या है कोई नहीं जानता, बस लटकी होती है। जहाँ पे उसका तना होगा, जहाँ पे उसकी डंडी होगी, उसी को मुख कहा जाता है, फ्रंट कहा जाता है। देखिए उसको खाने के बाद आप बेर के गिटक को निकाले तो उसको दोनों तरफ से एक जैसी होती, वो उसका फ्रंट और बैक दोनों गुम हो जाते। तो इसी के ऊपर वो गाली देते थे कि किसी को बेर की ये नहीं पता तो वो मुझे ज्ञान देने आया है। ये दोस्तों सत्यता है कि हम आप कुछ नहीं जानते। हम जैसे आए हैं वैसे ही हम चले जाएंगे। मैं तो कई वीडियो में भी कहा है, लोगों सबसे कहता हूँ, जितने मर्जी आप कथाएं पढ़ लो, जितनी मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, पीएचडी सीएचडी डीएडी जो मर्जी कर लो, जिस दिन आंख बंद होगी तब सब शून्य होगा। जब पैदा होगे फिर सब शून्य से बाहर आओ। जब शून्य में ही जाना है, शून्य से ही आना है, तो काय को टेंशन लेते हो? ना आप सत्यव्रती बनोगे, ना आपको कोई सत्यव्रती बनाएगा, क्योंकि एक ये भी सत्य है, आप अगर सत्यव्रती बनते हो तो आपके जो आजू बाजू में रहते हैं वो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, आपके माता पिता हो, वो भी आपको झूठा साबित किए बिना नहीं रहते। आप जितने मर्जी सत्यव्रती हो,
मैं जो बातें कह रहा हूँ आप अपने जीवन काल में इसका अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। ये कहीं किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपका खुद का अनुभव आपको साबित कर देगा। आप अगर अच्छे इंसान बनने वाले हो, बनना भी चाहते हो, आपको आपकी पत्नी ही उंगली देती रहेगी, आपके आपके भाई बहन ही उंगली देते रहेंगे, आपके बड़े ही आपको बोलते हैं सारा बड़ा ज्ञानी बनना है तो चला। ये है दोस्तों सत्यता की बातें। मैं वीडियो में कोई ज्ञान नहीं बांटता, मैं सिर्फ सत्यता की ये चीजें ही बात का जिक्र करता हूं। हम जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लें वो सब शून्य है दोस्तों। शून्य से ही पैदा होके हम शून्य में ही चले जाते हैं। जितना मर्जी जो गति पंडित की होती है वही गति वो शूद्र की भी कहला दो, जिसे ज्ञान नहीं। वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही वैश्य, वही शूद्र, वही ब्राह्मण, जो मर्जी कर लो, एंड सबका शून्य है। शून्य से पैदा हुआ ब्रह्मांड है, शून्य में ही लुप्त हो जाता ब्रह्मांड है। ये ही दोस्तों सत्य है। इसीलिए ज्यादा दिमाग पे कष्ट मत दो। आप जैसे हो आप अच्छे हो, मैं जैसा हूं मैं अच्छा हूं। भाई तू ज्यादा समझदार समझदार बन जा, तू ज्यादा अच्छा है तो ज्यादा अच्छा बन जा। मैं जैसा हूं, मुझे जैसा ईश्वर ने बनाया है मैं वैसा ही हूँ। सो दोस्तों मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देता हूँ। आज मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी तो मैं आपके सामने उपस्थित हो गया। अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट, ये मेरा ज्ञान बोल लो, विज्ञान बोल लो, जो मर्जी समझ लो आप, वो आप पे छोड़ दिया मैंने। मुझे भी नहीं पता मैं आपको क्या बताऊँ। सो दोस्तों हो सके तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। सत्यव्रती बनने की कोशिश कृपया मत करना। सारी जिंदगी जैसे जिए वैसे जियो। ओम नमः शिवाय।